अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले के सरदारी खेमे में जब कुमराल अब्दाल उरहान का इलाज कर रहा होता है तो बाला पूछती ये ठीक हो जाएगा ना कुमराल अब्दाल। जिस पर कुमराल कहता इंशाल्लाह, अगर हमें जहर मिल जाए हम तरियाक भी तलाश कर लेंगे। और फिर मलहून कहती हम तलाश कर लेंगे बेटा। और फिर आयशा खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है मैंने अलचचिक और बेंगे खातून को भेज दिया है। और फिर मलहून गुस्से से कहती अगर ये बेंगे खातून ने नहीं किया फिर खेमे में आकर कौन तलवार पर जहर लगा सकता है, ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है। जिस पर बाला कहती सिर्फ इस्मिहान ही ऐसा कर सकती है, लेकिन कैसे, हमारे दरमियान जरूर कोई गद्दार मौजूद है। ये सुनकर मलहून को बहुत गुस्सा आता है और कहती है बिल्कुल। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है क्या तुम्हारे सामने कोई खेमे में दाखिल हुआ अलाउद्दीन? अच्छी तरह सोचो। इसी दौरान अस्मा उनके लिए शरबत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है और बाला अलाउद्दीन से पूछ रही होती है क्या तुम्हें किसी पर शक है। और फिर अस्मा अलाउद्दीन को शरबत देती है तो अलाउद्दीन अस्मा की जानब देखता है। और फिर मलहून उरहान से पूछती उरहान क्या तुमने किसी को देखा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो अलाउद्दीन कहता है नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। यह सुनकर मलहून कहती नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। और फिर मलहून उरहान को शरबत देती है और कहती है इससे पियो बेटा। लेकिन उरहान जैसे ही उस शरबत को पकड़ने लगता है तो उसका बाजू हरकत नहीं कर रहा होता। यह देखकर मलहून पूछती उरहान क्या हुआ है बेटा? तो उरहान कहता है अम्मा मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा अम्मा। यह सुनकर सब लोग इंतहाई परेशान हो जाते हैं और उरहान कहता है अम्मा, और गुस्से से खड़ा होता है और चीजें उठाकर फेंकता है और कहता है कुमराल अब्दाल कुछ करो, कुमराल अब्दाल मुझे मेरा बाजू महसूस नहीं हो रहा, कुमराल अब्दाल कुछ करें। कुमराल उरहान का बाजू पकड़ता है और उसे देखता है। उरहान मुसलसल कह रहा होता है मुझे बाजू महसूस नहीं हो रहा कुमराल अब्दाल। इस पर कुमराल अब्दाल और सब इंतहाई परेशान हो जाते हैं और उरहान चीखता है और कहता है मुझे मेरा बाजू नहीं महसूस हो रहा अम्मा, क्या मैं दोबारा तलवार नहीं उठा पाऊंगा। इस पर मलहून खातून और बाकी सब इंतहाई परेशान हो जाते हैं और मलहून साथ वाले खेमे में रवाना हो जाती है। उरहान कहता अम्मा आप कहाँ जा रही हैं, मुझे छोड़ें, कुछ तो बताएं, मुझे इस तरह न छोड़ें। और सब लोग उरहान को पकड़ते हैं और उरहान रोने लग जाता है। और फिर दूसरी जानब कारिसी साहब की हवेली दिखाई जाती है जहां उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही पहुंच चुके होते हैं और कारिसी साहब से मिलने के लिए अंदर जा रहे होते हैं तो असलू साहब बाहर आते हैं और उस्मान साहब को देखते हैं। असलू कहता सरहदी बागी सरदार उस्मान साहब, क्या चीज तुम्हें हमारी सरजमीनों पर ले आई, या आप मंगोल बगावत से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आए हैं? इस पर उस्मान साहब जवाबन कहते हैं सिपाही मैदान जंग से नहीं भागते, इस सरजमीन को आग लगाने वाले हमारी बागी तलवार का मजा चखेंगे। और फिर कहते हैं हम झुकते नहीं, उन्हें झुका देते हैं। और फिर असलू साहब कहता मंगोल कोनिया पहुंच चुके हैं, उस्मान साहब सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर इन्हें अपनी तलवार का मजा चखाएं। इस पर उस्मान साहब कहते सब जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तुम्हें मालूम करना चाहिए कि तुम कहाँ खड़े हो। यह सुनकर असलू कहता कारिसी साहब आपके मुंतजर हैं, इस तरफ आए। और वो उस्मान साहब को लेकर अंदर की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर काई कबीले में उरहान का बाजू मुसलसल काम नहीं कर रहा होता और अलाउद्दीन भी बहुत परेशान होता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ भाई, मैं सबब बना, ये मेरी गलती है। इस पर उरहान कहता इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है भाई, इसमें तुम्हारा हरगिज कसूर नहीं है। जिस पर अलाउद्दीन कहता मैं सबब बना, मैंने आपको जख्म दिया, मैंने आपको जहर दिया, ये मैंने किया है। और अलाउद्दीन इंतहाई परेशान हो रहा होता है। उसे इस तरह देखकर बाला अलाउद्दीन के पास आती है और कहती है अलाउद्दीन होश संभालो, अब जाओ और कबीले में छानबीन करो, मालूम करो कि ये किसने किया, चलो। इस पर अलाउद्दीन उरहान से कहता मैं पता लगाऊंगा भाई, मैं पता लगाऊंगा। और खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर कुमराल अब्दाल कुछ तरियाक बनाता है और उरहान को देता है और कहता है ये पिए उरहान साहब, इंशाल्लाह शिफा होगी। और उरहान को वो पिलाता है। और फिर दूसरी जानब जंगल में जरकुताय और उलगन खातून एनागोल किले की जानब जा रहे होते हैं तो उलगन जरकुताय से पूछती क्या पादरी हरस्तियों पर एतमाद किया जा सकता है, क्या वो आएगा, क्या वो हमारी मदद करेगा जरकुताय? इस पर जरकुताय कहता पादरी हरस्तु ने एनागोल में हमारी बहुत मदद की, जब वो खत पड़ेगा तो हमारे पास आएगा, वो आ रहा होगा। और फिर कहता है उस्मान साहब के लिए पादरी हरस्तु कुछ भी करेगा। इस पर उलगन कहती इंशाल्लाह,
और फिर इसी दौरान पादरी हरस्तु वहां पर आ जाता है और जरकुतै और उलगन खातून के पास आता है और आकर कहता है, अजीम ईसा के लिए आपका खत पढ़कर मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मैं जानता था कि उस्मान साहब एनागोल को इन जालिमों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर जरकुतै कहता है, ओलुफ तमाम पादरियों को एनागोल बुला रहा है, हमें भेष बदलना है। इस पर पादरी हरस्तु कहता, मैं उस्मान साहब के हर हुक्म की तामील करूंगा, अब ये पहन लो, फिर कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। और उन्हें पादरियों और राहबा के लिबास देता है। और फिर दूसरी जानब करीसी साहब के महल में जब उस्मान साहब करीसी साहब के पास होता है तो करीसी साहब कहते, मेरी सरजमीन में खुश आमदीद। लेकिन इस दौरे की वजह क्या है उस्मान साहब? बाइंदर भी चूंकि पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपने लोगों और दोस्तों में इत्तेहाद चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने पहले ही दोस्त बना लिए हैं। और बाइंदर की जानब देखता है। इस पर बाइंदर कहता, अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, मान लें कि इब्तदाई परिंदा सरदार का दिल मोह लेता है तो हम कुफार के खिलाफ मुतहद हो सकते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते, आपके हाथ दाढ़ी पर हैं लेकिन नजरें गले पर हैं बाइंदर साहब, ए वल्ला। और फिर बाई संगूर से कहते हैं, पहले इनका तोहफा लाओ। और फिर बाई संगूर एक खंजर का तोहफा करीसी साहब को देता है। करीसी साहब उस खूबसूरत खंजर को देखते हैं जो कि बहुत ही हसीन और शानदार खंजर होता है। उसे देखकर करीसी साहब कहते, जीते रहें, तोहफे के लिए शुक्रिया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं ये वाहद तोहफा नहीं लाया। और फिर बुरान को कहते हैं, बुरान वो लेकर आओ। तो बुरान एक पैगाम निकाल कर उस्मान साहब को पकड़ाता है। तो उस्मान साहब उसे कारिसी साहब को पकड़ाते हैं। कारिसी साहब जब उस पैगाम यानी दस्तावेज को खोल कर देखते हैं और पढ़ते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी जमीनों पर 4 मकामात अब आपके हैं कारिसी साहब, इनके टैक्स से और वहाँ के लोग अब से आपके मातहत होंगे। ये सुनकर कारिसी साहब कहते, हम जानते हैं कि आपने अपनी जमीन हासिल करने के लिए कितनी जदोजहद की है। आप इतनी आसानी से अपनी सरजमीन नहीं दे सकते, किस चीज ने आपको मजबूर किया? इस पर उस्मान साहब जवाबन कहते, मैं चाहता हूँ कि आप कमांडर नाइमान के खिलाफ मेरा साथ दें, मैं आपका ताउन चाहता हूँ। यह सुनकर कारिसी साहब वो दस्तावेज अपने दामाद असलू साहब को देते हैं और असलू उसे खोल कर देखने लग जाता है। और फिर कारिसी साहब कहते, और इसके लिए आप अपनी जमीन देने को भी तैयार हैं? इस पर उस्मान साहब कहते, बिल्कुल, मुझे सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत की फिक्र है। मैं इनके लिए जमीन लेता हूँ और इनकी खातिर जमीन दे भी सकता हूँ। यह सुनकर करीसी साहब बहुत हैरान हो रहे होते हैं और फिर कहते हैं, अभी ये जमीनें मेरी हैं? तो उस्मान साहब कहते, बिल्कुल, कारा आच और आसपास का इलाका सब आपका है। यह सुनकर करीसी साहब कहते, जीते रहें, लेकिन जो जंग हम जीत नहीं सकते इसके लिए ना तो तलवारें और ना ही सिपाही दूंगा उस्मान साहब। यह सुनकर बाइंदर अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, आपके जदे अमजद कलम शाह इनके बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर कारिसी साहब कहते हैं, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, मेरा कलाम उनका कलाम है। जिस पर उस्मान साहब कहते, ए वल्ला। और फिर असलू साहब कहते हैं, बाबा ये जमीनें बाजंतीनी हदूद में हैं। यह सुनकर कारिसी साहब कहते, उस्मान साहब क्या ऐसा है? तो उस्मान साहब कहते, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप मेरे साथ जंग पर नहीं आएंगे। अगर मैं अकेला नाइमान के खिलाफ लड़ूंगा फिर आपकी सरहद बाजंतीन तक होगी। जब मैं इनके खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ आप मेरे पीछे खड़े रहेंगे। ये सुनकर कारिसी साहब गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं, आप मुझे जबरदस्ती इस आग में नहीं धकेल सकते। तो उस्मान साहब कहते, नहीं, मैं जबरदस्ती आपको आग में नहीं धकेल रहा, या तो आप बाजंतीनियों से लड़ोगे या मुझसे।